सोमवार को क्रिकेट वर्ल्ड में बड़ा उलटफेर करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट के भारी अंतर से हरा दिया और इस बड़ी जीत के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने एक बयान दिया जिसकी गूंज काफी दूर तक गई। ज़ादरान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और उन्होंने कहा कि मैं अपना अवार्ड जो है इस प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड को उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्हें पाकिस्तान से वापस घर अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। ज़ादरान का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगानिस्तान के सभी शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। इस फैसले से पाकिस्तान में रह रहे करीब 17 लाख अनाधिकृत अफगान शरणार्थी जो हैं उन पर इसका असर पड़ा है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक अब तक बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों के निष्कासन की डेडलाइन घोषित होने के बाद से 50,000 से ज़्यादा शरणार्थी जो हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है और इस घोषणा की तालिबान शासित अफगानिस्तान ने कड़ी आलोचना भी की है और इसे अस्वीकार्य भी बताया है। इस साल दोनों देशों की सीमा पर दरअसल हमलों में बढ़ोतरी हुई और जिसका आरोप इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के आतंकियों पर लगाया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। ज़ादरान का बयान एक्स पर वायरल भी हुआ। कई यूजर्स ने उसकी इस भावना की तुलना पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की फिलिस्तीन समर्थक टिप्पणियों से भी की है। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ा ये अपने आप में काफ़ी परेशान भी करने वाला है और ख़ासकर जो अफगान शरणार्थी हैं उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एक बार बताते चलते हैं कि पाक का जो अफगान शरणार्थियों को अल्टीमेटम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। गैर कानूनी शरणार्थियों को देश छोड़ने का आदेश जो है वो दिया गया है। 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। हाल ही के हमलों की वजह से ये फैसला पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच विवाद के बाद ये सख्त फैसला जो है पाकिस्तान का रुख जो है वो ये सामने आया है। अफगानिस्तान से लगे इलाकों से आतंकी हमले हुए हैं ये पाकिस्तान ने आरोप लगाया है और पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने ये आदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी साफ तौर पर एक चेतावनी दी है कि अगर मर्जी से नहीं गए तो जबरन भी निकाला जा सकता है। हालांकि तालिबान सरकार जो है वो लगातार आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। तो अफगान शरणार्थियों के बारे में भी यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। 2021 में तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान आए और ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान में 13 लाख शरणार्थी दर्ज हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। 17 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पाकिस्तानी जो हैं वो 17 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान से निकाले जाने पर जान का खतरा जो है वो बता रहे हैं अफगानिस्तानी जो शरणार्थी हैं वो। तो ये असुरक्षा अपने ही घर से उनको होती हुई झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल हैं, पूर्व राजदूत हैं, और सैयद रुमान हाशमी हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु दयाल साहब, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। ये मसला जिस तरह से गंभीर होता जा रहा है, दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा है, जिस तरह से सीमा पर कुछ हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तालिबान पर ही ये आरोप लगाया, वहाँ की सरकार पर ये आरोप लगाया। ऐसे में जो खामियाजा है वो खासकर जो अफगानी शरणार्थी हैं जो अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत वक्त पहले भी पहुँचे हैं, कुछ बाद में भी पहुँचे हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? ये पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी बहुत पहले से बसे हुए हैं। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था 1981 से 1985, तब सोवियत ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान में और 3 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में थे। अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के दोस्त की तरह आगे आता रहा है, लेकिन क्या इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल रही है? ये अब कुछ ऐसा सा देखने में आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये आपस के रिश्ते इनके बड़े गंभीर हो गए। मेरे विचार में ये बड़े कॉम्प्लेक्स, पेचीदे और तनावपूर्ण है इस वक्त, और ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, कई वजह हैं जैसा आपने जिक्र किया जिनकी वजह से ये रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। एक तो ये पाकिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान में काफी हमले कर रही है और बहुत से तनाव बढ़ रहा है, और पाकिस्तान ये कहता है कि इस पे कंट्रोल जो काबुल में तालिबान है उसका है, लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की जमीन से बहुत से अटैक्स
लॉन्च हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान कहता है कि हमारे ऊपर अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान की इससे जमीन से हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की दोस्ती नहीं, ये तो दुश्मनी है। क्योंकि जैसे बहुत से आईसिस के लीडर मारे गए वहां पर, जवाहिरी मारे गए, वो अटैक पाकिस्तान की जमीन से हुआ था। तो इस बात से पाकिस्तान नाखुश है। इसके अलावा एक दो और बड़े अहम वजह हैं, जैसे ये ड्यूरेंट लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर, ये अफगानिस्तान तो कभी मानता ही नहीं है और इसकी वजह से भी कुछ तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत अहम मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान ये समझता था कि पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करा पाया, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन तो मिलना बहुत मुश्किल है जब विमेन्स राइट्स के इतने मसले हैं वहां पर, ह्यूमन राइट्स के मसले हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है अफगान तालिबान को। लेकिन ये सब ऐसी वजह है जिनकी वजह से इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो वहां पर रेफ्यूजीज बसे हैं, अब पाकिस्तान सरकार कह रही है तुम वापस जाओ। इससे ये जो रिश्ते हैं और गंभीर हो जाएंगे, उनमें तनाव बढ़ेगा। बिल्कुल। सैयद रुमान हाशमी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान जो तर्क इस वक्त दे रहा है वो सीधे तौर पर अपने देश की सुरक्षा का मसला उठा रहा है, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का मसला उठा रहा है। उसका ये कहना है कि इनके रहते हमें खतरा है, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो उनका हवाला भी दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शहबाज मुफ्ती, जिनका जिक्र आपने किया, उनके हवाले से उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में हालिया जो 24 आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें 14 में अफगान शरणार्थियों का हाथ है। उस ग्राउंड पे जो इलीगली रह रहे हैं अफगानी, तकरीबन 17 लाख के करीब है, उनको, जिसमें 6 लाख वो भी हैं जो तालिबान ने जो टेक ओवर किया काबुल को, अफगानिस्तान को, उसमें से जो अमेरिकन ट्रेन जो फौजी थे, जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, 6 लाख वैसे भी है। उनकी जिंदगी बड़े खतरे में है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि उनको सिक्योरिटी ब्लैंकेट देगा, एमनेस्टी दे दिया, माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी खबरें आई, ऐसे देखा गया कि माफ करने के बावजूद भी कई सरेंडर किए हुए अफगान फौजियों की हत्याएं जो है तालिबान के काडर के हाथों, उनके हाथों हुई। मामला ये है कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया 4 हफ्ते का, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते में निकल जाए, वरना फिर जबरदस्ती बाहर भेजे जाएंगे, और राउंड अप किए भी जा रहे हैं। रात को कराची में बहुत बड़ी तादाद है अफगान शरणार्थी डायस्पोरा का, रात को उनके ऊपर रेड मारा जा रहा है। औरतों को अलग, बच्चों को अलग करके मर्दों को अलग किया जा रहा है। कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कौन जो है असाइलम लिए हुए हैं, लीगली जिनका डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है, उन्हें राउंड अप किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। 2016 में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अफगानियों को इलीगली जो रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला था, करीब 7 लाख। उसमें कई रह गए और कई वापस चले आए। और जैसा कि जो हमारे राजदूत जो रहे हैं उन्होंने भी जो कहा, जिक्र किया सोवियत अफगान वॉर का, वो भी सच्चाई। 1980 वगैरह को, 1979 में जब सोवियत अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, तो 30 लाख से ऊपर अफगानी जो है शरणार्थी को वो पाकिस्तान में आए, और दौलत का वो दौर था, इंटरनेशनल एड ग्रांट मिल रहा था, उनको दिया गया, फिर उनसे मुजाहिदीन तैयार करके वो भी भेजा जाता था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन उसमें उनके जो बच्चे, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वहां पे हैं, उनके औलाद, उनका कहना यह है कि हमारे बेटे जो बड़े हो गए हैं और उन्होंने तो अफगानिस्तान को देखा तक नहीं है, वो जानते भी नहीं है वो कैसे वहां रहेंगे, कैसे चले जाएंगे। और ऐसे हालात में जब खुद अफगानिस्तान में भुखमरी की हालत है, बेरोजगारी जो है वो मुंह खोले खड़ी है, का खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं, खाने का जो है 3 टाइम जो फूड है वो उन्हें मुयसर नहीं है। 17 लाख अफगानियों को वहां भेज करके वहां की जो आर्थिक दबाव है उसको भी बढ़ाने वाली बात है। और सही कहा है मिस्टर एम्बेसडर ने कि वो ड्यूरेंट लाइन जो है वो भी है, क्योंकि हाल में देखा गया जब तालिबान और ने टेक ओवर किया, उसके बाद से अफगान और पाकिस्तान के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी तालिबान ने रोक दिया था, इतने ज्यादा तनाव हो गया था। और ड्यूरेंट लाइन के बाहर जो है, जो फेंसिंग है, उसको तालिबान के जो लड़ाके हैं वो आकर के उनको डिसमेंटल किया, गोलीबारी भी हुई, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पर भी असॉल्ट किया, और बड़ा क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट हो गया था ऑनस्लॉट। तालिबान बोल रहे थे कि होगा तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। उसको टॉप लेवल पे तालिबान कमांडर्स और पाकिस्तान आर्मी ने उसको संभाला। तो रिश्ते दोनों के बीच में अच्छे नहीं है। उसकी वजह ये भी है
कि तालिबान के खार खाए हुए बैठे हैं तालिबानी बहुत सारे। वो अलग बात है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और नेटो का जो अफगान पे अटैक था, जो लड़ाई चली 20-22 साल, उसमें हक्कानी नेटवर्क को फुल प्रोटेक्शन आईएसआई कर रहा, और हक्कानी नेटवर्क ने बड़े ऑपरेशन वहां पे अमेरिकन आर्मी और नेटो के खिलाफ अंजाम दिए। लेकिन ये भी सच है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे अफगानियों को भी जो टेररिस्ट जिन्हें कहा जाता था, और अभी वो अलग बात है कि अमेरिका ने दोहा इन्हीं टेररिस्ट तालिबान से दोहा एकॉर्ड बिल्कुल। किया और वापस अमेरिका छोड़ के गए। नहीं, ये लेकिन मामला वाकई में परवेज मुशर्रफ ने बहुतों को वापस किया, पकड़ पकड़ के जी हवाले किया अमेरिका के, और अपनी किताब में भी लिखा अपने मोबाइल में कि हमने पैसे लेकर के अमेरिका से उन्हें टेररिस्टों को अमेरिका को सौंपा। तो वो जी खुंदक भी प्रभुदयाल तालिबान साहब, में जो बात यहाँ तालिबान पर हाशमी साहब कह रहे हैं उसमें अगर हम दूसरे उदाहरण भी देखें तो ये जो खामियाजा है ये इस तरह के शरणार्थियों को, इस तरह के लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर ये जो दोनों देशों के बीच सीमा पर जो तनाव पैदा हुआ है और उसका खामियाजा, और ये तादाद जो है बहुत बड़ी तादाद है दयाल साहब, 17 लाख की अगर बात की जाए तो ऐसे पे बहुत मुश्किल होने वाली है। और अभी 50,000 लोग जो हैं वो निकल चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें भी जान का खतरा है। जी बिल्कुल, ये जो शरणार्थी हैं वहां पर, अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में, इन पे तो बहुत मुसीबत आएगी। और अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी इनकी कैसे सहायता करेगी? देखिए, अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है बहुत खराब, और अफगानिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने बड़ी संख्या में जो शरणार्थी एकदम से अगर पाकिस्तान उनको ढकेल के पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेज दे तो उनकी कैसे सहायता करेंगे? कहाँ खाना पानी, ये वो हर तरह की मुसीबत है, बिजली की, ईंधन की। तो इस वजह से अफगानिस्तान ये सोचता रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो अच्छे रिश्ते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान इन शरणार्थियों को इतनी जल्दी नहीं करेगा वापस भेजने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन रिश्तों में बहुत गिरावट आ गई है, और इस वजह से पाकिस्तान ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से बहुत नाराज है। नहीं तो क्या वजह थी एकदम से वो शरणार्थियों को वापस कहने की, तुम फौरन जाओ वापस, उनको जबरदस्ती वापस धकेलना, और जानते हुए कि अफगानिस्तान में क्षमता नहीं है। तो जरूर इस सब से ये नजर आता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है आजकल, और इम्कान ये है कि जरा आसानी से ये दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान के रिश्ते इंडिया के साथ और अच्छे होते जा रहे हैं, भारत के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अभी उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं इंडिया में आएंगे ट्रेनिंग के लिए। अब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की और नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर अपने रिश्ते ठीक करने हैं तो उन्हीं को कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं, उनको सहायता अफगानिस्तान से मिल रही है। अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से अमेरिकन हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मेरे दोस्त अभी जिक्र कर रहे थे कि ड्यूरेंट लाइन को लेकर तनाव बढ़े रहते हैं, तो इन सब वजह से कोई ऐसा नहीं अभी लगता कि जो दोनों देशों के बीच तनाव है ये कम हो गए। अभी रिश्ते और जटिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हाशमी साहब, इसका मतलब है कि जो इसका मानवीय पहलू है वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और अक्सर ही हर देश में, हर सीमा पर ये जो शरणार्थी हैं इनका मसला इसी तरह से रहता है और उन्हें इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ती है। आप देखिए ना, ये सबसे ज्यादा खमियाजा जब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये जो टीटीपी का लगातार अटैक हो रहा है, जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 24 अटैक में 14 में अफगानियों का हाथ है, जो शरणार्थी है यहाँ पे, इसका खमियाजा किसे? आम जो सिविलियन है, शरणार्थी है। पाकिस्तान 1951 का जो जेनेवा अकॉर्ड है, जो प्रोटेक्शन देता है रिफ्यूजीज को, असाइलम सीकर्स को, उसको पाकिस्तान उससे बंधा हुआ नहीं है, उसने साइन नहीं किया है उस अकॉर्ड को। वो अपना जो एंटी नेशनल, जिसका अपना एक्ट है कि जो नॉन नेशनल है, इलीगली रह रहे हैं, वो उसके तहत अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से कार्रवाई करते हुए इन 17 लाख को वो बाहर कर रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि और भी हैं, लेकिन अफगान के अलावा जो इलीगली रह रहे नेशनल, लेकिन निशाना सीधी तौर पर अफगान के, वो बड़ी तादाद में तकरीबन अभी भी 20-25 लाख अफगानी वहां पे हैं, जिसमें 17 लाख इलीगल है, बाकी डॉक्यूमेंटेड है, वो रह रहे असाइलम लेकर के। कराची के जो तालिबान के काउंसलर जनरल हैं, वो खुद कराची में कई साल नेटो अमेरिकन जब वहां पे घानी का गवर्नमेंट था,
तो कराची में एज असाइलम जो है रिफ्यूजी के तौर पर वो रहे हैं। अभी काउंसलर जनरल हैं तालिबान के कराची काउंसलेट के। उनका कहना है कि इसको समय चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये 4 हफ्ते का जो टाइम दे दिया है, समय चाहिए, कुछ महीना दे, ताकि इज्जत के साथ उनके बिजनेस, अफगानी शरणार्थी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो ज्यादातर बिजनेस ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं है, वो छोटे बिजनेस या मिडिल लेवल बिजनेस है। उनको बिजनेस समेटने में भी समय लगेगा। उनको अपना उन्होंने घर लिया है, अगर जो भी है उसको निकालने में, मतलब उनको अपने सारे कारोबार और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए समय चाहिए। और ये समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक देने को तैयार नहीं है। वो एडमेंट है कि जो डेफिनेट टाइम फ्रेम है उसके अंदर। लेकिन जो आपने कहा कि जो आम सिविलियंस है, हमेशा से आम सिविलियंस को ही कॉन्फ्लिक्ट जो जब रहता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में या वार जोन में या दो देशों में तनाव होता है, वो हमेशा से सिविलियंस को ही झेलना पड़ता है। चाहे वो अभी मौजूदा आप देखें इजराइल और फलस्तीन या हमास वार या कॉन्फ्लिक्ट है, वहां सिविलियंस 20-22 गाजा में या वेस्ट बैंक में 10 लाख है, या गाजा में है 20-22 लाख, वो इंटरनल 10 लाख डिस्प्लेस है। यमन में देखिए 10 लाख यमन में सिविल वॉर की वजह कर डिस्प्लेस्ड हैं और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं सिविलियन। यूक्रेन में देखिए लाखों यूक्रेनियन मुल्क छोड़ के निकल गए हैं, लाखों इंटरनल डिस्प्लेस्ड हैं। या म्यांमार में देखिए जो म्यांमार गवर्नमेंट ने, मिलिट्री जुंटा ने जो कार्रवाई की रोहिंग्या कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो देखिए लाखों रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, भारत में भी कई अवैध तौर पे रह रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी जो अवैध तौर पर रह रहे हैं उनको वापस म्यांमार में भेजने की कोशिश कर रही है। दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन पाकिस्तान और अफगान शरणार्थियों का जहां तक मामला है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मानवीय आधार पे समय देना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से उनकी मेहमान नवाजी करता रहा है। आज से नहीं, 1979 से या उधर के समय से। ये जो बात आप कह रहे हैं हाशमी साहब, जी ये जो बात आप कह रहे हैं हाशमी साहब, इसके लिए मैं एक बार प्रभु दयाल साहब के पास जाना चाहूंगी। हमारे पास अब वक्त भी कम है। प्रभु दयाल साहब जो बात ये कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, हो सकता है कि चीजें बेहतर हो जाएं, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत बनेगी आगे आने वाले वक्त में? देखिए, पाकिस्तान ने ये ठान लिया है कि इन शरणार्थियों को वो वापस भेजेगा। जैसा अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान समझता है कि ये शरणार्थी जो हैं ये पाकिस्तान में आतंकवाद कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हादसे हुए, वो कह रहे हैं इनमें इनका हाथ है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जबरदस्ती ये इनको ढकेला जा रहा है, जब पाकिस्तान एक बहाना उठा के ये कह रहा है कि इन्होंने आतंकवाद की कुछ हादसों में शरीक है ये। तो इन सब वजह से ये जो रिश्ते हैं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। और पाकिस्तान क्योंकि इस जिद पे बढ़ गया है कि वो भेजेगा ही इनको वापस, और ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया है बहुत बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे वो दोबारा विचार करेगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा, जबरदस्ती इनको ढकेलेगा अफगानिस्तान वापस, और इससे जो नतीजे हैं उससे जरूर खराब हो। बिल्कुल, तो फिलहाल जो खामियाजा है वो इन शरणार्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। 17 लाख इनकी तादाद बताई जा रही है और फिलहाल 50,000 जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर निकलने को मजबूर हुए हैं। प्रभु दयाल साहब आपका और सैयद रुमान हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए।